मंगलवार को हरिशोभा दासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में चल रहे धार्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम महात्म्य व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता स्वामी योगेश्वरानंद महाराज ने कहा कि श्री पुरुषोत्तम कथा में सुख और दुख भगवान की प्रेरणा से जीव को प्राप्त हुए। अनुकूल और प्रतिकूल प्रसाद समझने चाहिए। जीव जब सुख और सुखों के साधनों को पाकर परमात्मा को भूल जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में परमात्मा प्रतिकूल परिस्थितियों को जीव के जीवन में भेजते हैं। इन प्रतिकूल परिस्थितियों से व्यतीत होकर परमात्मा की शरण में आता है, तब इसे परमात्मा की कृपा माननी चाहिए। दुख आने पर प्रतिकूलता की प्रतीति होती है और सुख आने पर अनुकूलता की प्रतीति होती है। यहाँ दोनों प्रतीतियां परमात्मा की स्मृति के लिए जीव को प्राप्त होती है, किंतु जीव अनुकूल प्रतीतियों में परमात्मा को भूलता रहता है तथा प्रतिकूल प्रतीतियों में परमात्मा की शरण ग्रहण करने लगता है। यही परमात्मा की कृपा करने की दुर्बोध्य रीति है। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम, लक्ष्मी नारायण खटवानी, सचिव हेमंत वच्छानी, पल्लवी वच्छानी आदि उपस्थित रहे। प्रातःकालीन सत्र की आरती में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भीलवाड़ा विभाग सेवा प्रमुख राजेंद्र प्रसाद गौड़, भीलवाड़ा महानगर विजय सिंह पथिक नगर सेवा प्रमुख कैलाश कग्गड़, महाराणा प्रताप नगर सेवा प्रमुख अशोक कुमार आसमानी व अन्य ने व्यासपीठ का पूजन किया। प्रतिदिन की भांति मंडल पूजा, अभिषेक, हवन यज्ञ, विभिन्न स्त्रोतों का पाठ व भागवत मूल पाठ पारायण संपन्न हुए। सायकालीन सत्र में चल रही श्रीमद भागवत कथा में पंचम स्कंद की कथा के अंतर्गत भगवत भक्त प्रियव्रत, अनिरुद्ध, नाभि, ऋषभ देव और राजा श्री भरत के चरित्रों का वर्णन किया गया। महाराजा प्रियव्रत ने देवर्षि नारद की संगति पाकर विरक्त हो जाने पर भी ब्रह्मा जी के ज्ञानोपदेश से गृहस्थ जीवन अपनाया था। इन्हीं महाराज प्रियव्रत ने अपने रथ नेमि से पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सप्तद्वीप व सप्त समुद्रों का निर्माण किया। कथा विश्राम पश्चात आरती में नंदलाल सुवाल, जिला अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय गुजर गौड़ ब्राह्मण महासभा, रजनी शर्मा महिला जिला अध्यक्ष महासभा, कैलाश चंद्र शर्मा अंतर्राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष महासभा, पूरनमल जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय महासभा ने उपस्थित होकर व्यासपीठ का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस जंगल में किसकी शिकार करने के लिए आए हो? मतलब ये वो जो है कामशास्त्री भाषा है, किसको निशाना बनाना चाहते हैं? और ऐसे ऐसे अनेक शब्दावली का सुंदर प्रयोग किया है, उनको अनुकूल हो गई, उनके साथ में फिर जीवन यापन प्रारंभ किया। अब इन्हीं प्रियव्रत के 9 पुत्र उत्पन्न हुए। लेकिन कितना जो हमारे राष्ट्र हैं, द्वीप हैं और वर्ष हैं, उनकी सिस्टमेटिक ढंग से पुरुष, हरिवर्ष, इलापुर, रम्यक, हिरण्मय, कुरुभद्र, कुरु, भद्राशु, कीर्तिमान बड़ा ये हुए, तो इन पर राजभार समर्पित करके जम्बू द्वीप के 9 भाग कर दिए, जिनमें से ये मध्य वाला भाग, ये जितने नाम हैं सब अलग अलग वर्षों के खंडों के नाम हैं। इन पुत्रों के नाम पर उनको देकर के महाराज प्रियव्रत भी महारानी के साथ में वन की ओर प्रस्थान किया। देखिए प्रत्येक राजा को वनाश्रम में प्रस्थान किया, तो जो लोग कथा सुने उन लोगों को भी इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ये नहीं कि घर के लोग पूछते जांचते नहीं हैं, पानी पूछने वाला कुछ नहीं, लेकिन जबरदस्त खटिया में पड़े पड़े खांस खांस करती थी।